पर नाम लिखने वाले मामले में लगातार सियासत जारी है और अब इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है ये कानून अखिलेश मायावती सरकार ने बनवाया था, इसमें असंवैधानिक क्या है, बीजेपी कानून का सम्मान करती है। तो फरेब वाली दुकान और योगी की स्ट्राइक इसलिए क्योंकि लगातार एक्शन मोड में है प्रशासन और कहा गया है कि नाम लिखना, नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। और अब इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा है कि ये कानून मायावती और अखिलेश सरकार ने बनाया था और इसमें असंवैधानिक क्या है, बीजेपी तो कानून का सम्मान करती है और नेम प्लेट लगाना होगा। कानून किसने बनाया था? ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना। और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? ये जो राजनीति है, राइट ऑफ इक्वलिटी की यदि आप बात करते हैं संविधान में, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो क्या कहता है कि इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, समान अधिकार है। यदि ये बोर्ड लगाना है तो हिंदुओं को भी बोर्ड लगाना है, मुसलमान जिनकी जहां इच्छा होगी। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप मुसलमान के यहाँ नहीं जाओ, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है ईसाई के यहाँ नहीं जाओ। कहा जा रहा है कि ये दुकान के मालिक ये हैं, इसमें कौन सा गलत बात है? प्रदेश सरकार का ये जो फैसला है, इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्ष निशाना साध रहा है, तो सरकार के जो तमाम सदस्य हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा फैसला। इस बीच आपको बताते हैं बिहार से भी आवाज निकलकर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं यूपी सरकार के इस फैसले के बाद, वो भी सुनिए। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है, इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। भूमाफियाओं को सीएम योगी ने दी चेतावनी, जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। इन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, सोनीपत से गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार। लखनऊ के अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण, यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प, सीएम योगी ने लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की। पर्यावरण को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट, यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प को पूरे करने की कही है बात, सभी से पौधा लगाने की अपील भी की गई। यूपी में दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने के आदेश के बाद एमपी में भी उठी मांग, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मतों से जीत हासिल करने वाले विधायक ने लिखा सीएम को पत्र। कावड़ मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट को लेकर गिरिराज सिंह का बयान, कहा अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। कंगना बोली हलाल को मान्यता से बदला जाना चाहिए। दुकानों पर नाम लगाए जाने के मामले पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कहा लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी मुश्किल में, सांप्रदायिक राजनीति की राह पर लौट आई बीजेपी। कावड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी के निर्देश, कहा कावड़ यात्रा रूट की दुकानों पर मालिक लिखें अपना नाम, कानून व्यवस्था के लिए हमने लिया है फैसला, आदेश को कोई न ले अन्यथा। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना। यूपी की तरह अब उत्तराखंड में भी कावड़ यात्रा में ठेली वालों को लिखना होगा नाम, कावड़ियों की तरफ से आ रही थी शिकायतें। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कावड़ यात्रा को लेकर मीटिंग, व्यवस्था को लेकर डीएम और सीडीओ ने की समीक्षा बैठक, सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए सख्त हिदायत की थी। दुकानों पर नाम का बोर्ड लगाने के फैसले पर सीपीआईएम नेता वृंदा करात का बयान, कहा सरकार ऐसे आदेश जारी करके भारत के संविधान को कर रही है नष्ट। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, कावड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए हर पुख्ता इंतजाम।
यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा, कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले ही छोड़ा पद। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक, कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम को लिखा पत्र, आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर जताई चिंता, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाया लैंड जिहाद का आरोप। रांची में सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का। सोरेन ने चुनाव से पहले नौकरी परमानेंट करेंगे का किया था वादा, अब करे पूरा, आज सहायक कर्मियों से भी करेंगे, मिलेंगे सोरेन। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने घोषित किया भगौड़ा, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया आदेश। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंसक प्रदर्शन, हालात संभालने के लिए उतारी गई सेना की गाड़ियां, सड़कों पर पुलिस की मदद के लिए उतरी सेना। हिंसा के बाद बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लागू, हालात बिगड़ता देख हसीना सरकार का फैसला, ढाका में धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। हालात को देखते हुए पूरे बांग्लादेश में मोबाइल इंटरनेट सेवा हुई बंद। हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, नौकरियों में आरक्षण को लेकर के हो रहा है बवाल। जम्मू में बढ़ाई गई सेना की तैनाती, आतंकी हमलों के बाद अलर्ट पर सेना, 500 पैरा कमांडोज को किया गया तैनात। आर्मी चीफ का आज जम्मू दौरा, पुलिस मुख्यालय में बैठक करेंगे आर्मी चीफ। सीसीएस की बैठक के बाद उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा। केजरीवाल की सेहत को लेकर डीएलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, कहा केजरीवाल जानबूझकर ले रहे हैं कम कैलोरीज, जिस वजह से घट रहा है वजन। इंदौर के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से भेजा गया धमकी का मेल, अलर्ट पर साइबर की टीम। एनटीए नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट किया घोषित, एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज नतीजे घोषित, एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया रिजल्ट। दिल्ली में शाहजहां रोड के साइन बोर्ड पर युवकों ने पोती कालिक, भीमराव अंबेडकर और गुरु गोविंद सिंह मार्ग के लगाए पोस्टर, लगाए जय श्री राम के नारे। फिरोजाबाद में मस्जिदों के बाहर लगे इजरायली प्रोडक्ट बॉयकॉट के नारे, 1 दर्जन से अधिक सामानों के पोस्टर में छपी है तस्वीरें। अयोध्या की सुरक्षा परख रही एनएसजी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंची टीम, अयोध्या की सुरक्षा में तैनात की गई है एनएसजी कमांडो की टीम। धामों के नामों का नहीं होगा दुरुपयोग, उत्तराखंड सरकार ने लगाई पाबंदी, संत समाज ने फैसले का स्वागत किया। देहरादून में संदिग्ध रेडियो एक्टिव मामले में आरोपियों की रिमांड मंजूर, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में 2 आरोपी, पूछताछ के दौरान जुटाए जाएंगे प्रकरण से अहम जानकारी। अब बीएआरसी मुंबई में होगी संदिग्ध रेडियो एक्टिव उपकरण की जांच। मुरादाबाद में जेल रोड के पास दुकानों को हटाए जाने पर भड़के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता, ये कहा गया कि सोखे हटाने के लिए बनाए गए थे लाल निशान। रितेश गुप्ता ने कहा बुलडोजर अपराधियों के लिए है, व्यापारियों की नहीं। गोंडा ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन सेवा फिर से हुई शुरू, 32 घंटे बाद रेल परिचालन पूरी तरह से बहाल हुआ, हादसे में हुई थी 4 की मौत। जौनपुर में प्रशासन पर लगा